ओके, बिफोर अप्लाइंग लीनियर रिग्रेशन डेटा आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया विच इज योर आवर्स एंड मार्क्स, जिसमें आपका x क्या था, आवर्स है, y क्या है आपका, मार्क्स। प्रेडिक्शन आप किस पे करोगे, मार्क्स के ऊपर जो आपका y होगा। ठीक है, अब आप इसको आवर्स रखना चाहो तब भी ठीक है, अगर आप इसको x और इसको मैं y कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजीली समझ में आ जाए। और यहाँ पर मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ दीज आर दी आवर्स और दीज आर दी मार्क्स, ताकि आपको इजीली याद रहेगी कौन सी चीज क्या है। नाउ as I already told you, before applying any model you need to split your model in two pieces. Number one ट्रेनिंग, नंबर टू टेस्टिंग। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपके पास डायरेक्टली नहीं आता, ये आपको बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अगेन sklearn। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। उसके लिए आपने क्या कहा, आपने कहा फ्रॉम sklearn import sklearn dot model selection import train test split। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये फंक्शन बेसिकली आपके डेटा को स्प्लिट करने में काम देता है। ठीक है, काम करेगा। यही फंक्शन आप अप्लाई करोगे वॉट एवर द मॉडल इज, भले वो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, भले वो आपका क्लासिफिकेशन मॉडल हो, भले आप डीप लर्निंग पे काम कर रहे हो, भले आप LLMs पे काम कर रहे हो, भले आप LSTMs पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, जब भी आप अपने डेटा को स्प्लिट करोगे यू विल यूटिलाइज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन फ्रॉम sklearn। ठीक है, नाउ यहां पर अगर मुझे अप्लाई करना है इसको, तो मुझे किसको स्प्लिट करना है, x को स्प्लिट करना है या y को स्प्लिट करना है? दोनों स्प्लिट होंगे। जब आप वैलिडेशन करते हो तो एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन आप एक्चुअल आउटपुट को देखते हो। ये तो आपका इनपुट है, इसका एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, 85। 6 का एक्चुअल आउटपुट क्या है, 85। अब हमें चेक कंपेयर किसके साथ करना है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्शन भी क्या आएगी, मार्क्स, यहीं पर आपकी प्रिडिक्शन आएगी, उसी के साथ तो आप कंपेयर करोगे इसको। तो आपने दोनों को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम यहाँ पर 4 वेरिएबल्स बिल्ड करते हैं। नंबर 1 एक्स टेस्ट, नंबर 2 वाई टेस्ट, नंबर 3 सॉरी पहले ट्रेनिंग क्या है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन फिर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। 4 वेरिएबल्स, कितने, 4 वेरिएबल्स। अब ये 4 वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा एंड वाई टेस्ट। ठीक है, इक्वल्स टू ट्रेन स्प्लिट। ठीक है, now these are some attributes or you can say the parameters of train test split। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अभी तक मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया कि सर आपके पास सजेशंस कैसे आ रहे हैं। बड़ी बात है, सीख कर आए हो यार, ये मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया। टैब दबाएंगे आप तो आपके पास सजेशन आ जाएगी, शिफ्ट टैब दबाओगे आप तो आपके पास पूरी की पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है। नंबर 1 इज टेस्ट साइज, नंबर 2 इज ट्रेन साइज, नंबर 3 इज रैंडम स्टेट, नंबर 4 इज शफल विच इज ऑलरेडी ट्रू एंड नंबर 5 इज स्ट्रेटिफाई विच इज नन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, विच इज योर एरेज, सी हियर
यहाँ पर कोई डेटा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई डेटा फ्रेम नहीं लिखा हुआ, इट सेज एरेज। मतलब आपको अपने डेटा को एरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर वो सीरीज में है या फिर किसी डेटा फ्रेम में है, ठीक है। तो उसको आपने एरेज में लाजमी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा को स्प्लिट कर पाओगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एरेज के अंदर अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम अपनी एरे प्रोवाइड करते हैं, व्हिच इज योर एक्स एरे। तो एक्स आपने प्रोवाइड किया, कॉमा, फिर आप प्रोवाइड करोगे अपनी वाई, ताकि आप एक्स और वाई के ऊपर स्प्लिट कर सको। इन दी एंड आप यहां पर प्रोवाइड करोगे अपना टेस्ट साइज। टेस्ट साइज में आपने बताना है कितना % आप टेस्ट साइज बनाना चाहते हो अपने डेटा को। जैसे मैं आपको बताया, नॉर्मली हम 20%, 30% या फिर 40% देते हैं, पर यहाँ पे आपका डेटा बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको सिर्फ 20% प्रोवाइड करते हैं। 20% प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे 20% निकाल लो, वैसे लिखो, या फिर 0.2 लिख दो आप लोग, सिंपल, विच इज योर 20%, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट बेसिकली मैंने आपको रैंडम सीड याद है आपको? रैंडम सीड का मतलब क्या था? जितनी बार आप उसको रैंडमली शफल करवा रहे हो, रैंडम वैल्यूज उठा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई एक देनी है। मैंने एक स्टैंडर्ड आपको सीड बताई थी, व्हिच वाज 42, तो हम यहाँ पर भी 42 ही देंगे, सिंपल, ठीक है। फ्रॉम दिस योर डेटा हैज बीन स्प्लिटेड नाउ, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर आप प्रिंट करके देखना चाहो, आप यहाँ पर पहले एक्सट्रेन प्रिंट करो, यह आपका एक्सट्रेन आ गया। आप देख सकते हो एक्सट्रेन के अंदर आपके पास 7 है, ठीक है, 4 है, 6 है और 5 है, लेकिन रैंडमली आ रहा है आपके पास। आई समझ में? रैंडमली आपके पास आ रहा है। रैंडम सीड याद है? रैंडम सीड मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी डेटा को रैंडमली शफल करवाते हो या रैंडमली उठाते हो, तो आप देखोगे हर दफा नया डेटा आपके पास आ रहा होगा। जब आप एक रैंडम सीड बता दोगे उसको, तो वो उसी सीड तक ही उसको शफल करता रहेगा, तो हमेशा आपके पास वही डेटा आपके पास शफलिंग के बाद मिलेगा, ठीक है। जो 42 क्यों लिखा? हम कह रहे हैं 42 टाइम्स इसको चलाओ। प्रोसेस शुड बी गो फॉर 42 टाइम्स, तो 42 टाइम्स उसको शफल करके इन दी एंड एक रैंडम नंबर वेरिएबल आपको निकाल के दे देगा, दैट्स इट। 42 ही क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो फॉर दी टेस्टिंग पर्पस यूज किया जाता है, भले कितना ही बड़ा आपका डेटा सेट हो, ठीक है। 42 जो है हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इसलिए हमने स्टैंडर्ड वैल्यू यूज किया। एक्स10 आपको नजर आ गया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट यूज करता हूँ, तो ये आपका एक्स टेस्ट आ गया, ये। अब आपके पास कुछ वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम बेसिकली क्या करेंगे? आउटपुट डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम अपनी रिग्रेशन लाइन अप्लाई करेंगे या रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे। मॉडल बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप यहां लिख दो मॉडल इक्वल्स टू, आपने एलआर लिखा था ना, तो आप एलआर लिख दो, ठीक है। नाउ दिस इज योर बेसिकली द लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो आप यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हो या करना चाहते हो या करने जाएंगे हम। इसके अलावा लीनियर मॉडल के अलावा, लीनियर रिग्रेशन के अलावा हमारे पास और भी मॉडल्स हैं, जैसे आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। वो हर मॉडल आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब आपके पास ये लीनियर मॉडल का एक मॉडल रेडी हो गया, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है।
जिस तरह आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, अब आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट रेडी कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, जब हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो फिर हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। फिट, इंटरसेप्ट, मैंने आपको इंटरसेप्शन पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है। इंटरसेप्शन पॉइंट का क्या होता है, जहां पर आपकी एक्स और वाई की वैल्यू इंटरसेप्ट हो रही होती है, जहां से आपका रिग्रेशन लाइन स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन पॉइंट। अब ये फिट इंटरसेप्शन इसलिए कह रहा है कि जो आपकी मैक्सिमम फिट इंटरसेप्शन है वो उठाओ। फिर आपके पास है कॉपी एक्स, एन जॉब्स एंड पॉजिटिव्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, आप यूज कर सकते हो। उसको हम बाद में देखेंगे जब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल आपने एक मॉडल का ऑब्जेक्ट रेडी कर दिया। अब यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दैट इज मॉडल डॉट फिट, ये जो फिट है दिस इज द बेसिकली द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहां पर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कौन सा डेटा मुझे प्रोवाइड करना है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू which was utilized for the training purpose यहां पर आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने रन किया, क्या कह रहा है, हाँ शेप इसका सही नहीं है, तो इसका शेप अभी हम सेट कर देते हैं। मैं यहाँ ट्रेन प्रोवाइड किया ना, अच्छा यहाँ मैंने कुछ गलत दिया है क्या इसको, नहीं नहीं एक्स टेस्ट क्यों हुआ, प्रिडिक्ट तो करेगा ना, वो वाई को प्रिडिक्ट करेगा, टेस्ट को क्यों प्रिडिक्ट करेगा। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो ये वैल्यूज गलत आ रही थी ना। मैं यही कह रहा हूँ ये वैल्यू क्यों गलत आ रही, अब सही है। अब देखो ये आपका एक्स ट्रेन हो गया, ये आपका एक्स टेस्ट हो गया, ठीक है। नाउ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल हैज बीन ट्रेनिंग, और वो ट्रेन हो चुका है। टाइम यहाँ पर इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपका डेटा बहुत छोटा था, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेटा होता तो इट विल टेक सम टाइम टू ट्रेन योर डेटा, ट्रेन योर मॉडल,
उसके बाद आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब करना क्या है, अब हमें देखना है इस चीज को प्रिडिक्ट करना है, हमें कोई वैल्यू प्रिडिक्शन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू प्रिडिक्ट समथिंग, और मैंने इसको कहा कि काम करो y प्रिडिक्ट, एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर हमने कहा इसको कि भाई मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट करना है, x टेस्ट को प्रिडिक्ट करना है। लेट्स सी, एंड दी y predicts आर x टेस्ट में क्या था, यहां पर देखें x टेस्ट में क्या था आपके पास 2 और 3, 2 की वैल्यू उसने मुझे क्या दी है 52 और इसने मुझे 3 की वैल्यू क्या दी है 60। ठीक है, आप ऊपर देखें 2 के ऊपर क्या था 53 पे क्या था 60, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट इसने हमें प्रोवाइड किए हैं प्रिडिक्शन के टाइम पे। ठीक है, इसको आप और अच्छी तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग इवेल्यूएशन मॉडल्स, वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल आपका एक रिग्रेशन मॉडल रेडी है जो प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाया जाएगा, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, और इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा x। ठीक है, और क्योंकि वो आपके कॉलम में है तो क्यों ना हम इसको फ्लैटन कर देते हैं। सारे कॉलम्स को एक सिंगल रो में एक 1 बाय मतलब 0 ऑफ 1 के शेप में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल रो में कन्वर्ट कर देता है। तो नंपाई भूल गए, इतना आसान तो था, इसमें क्या ऐसा। अब ये आपके पास एक्चुअल डेटा था, ये आपका एक्चुअल डेटा है, ऐसा ही है, यही है ना आपका एक्चुअल डेटा, इसमें कोई सवाल तो नहीं है। देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो आप। क्या किया मैंने x की वैल्यू में हमारी x की वैल्यू दे दी जो आपकी क्या थी आवर्स 2 3 4 5 6 एंड 7। y में मैंने इसको बेसिकली मार्क्स दे दिए व्हिच वाज योर y वैल्यू। अब एक सवाल आ सकता है, सर आपने x को फ्लैटन किया, y को फ्लैटन नहीं किया। तो भाई y की शेप हमने चेंज थोड़ी किया था, y का शेप तो ऑलरेडी सिंगल में था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने x का शेप चेंज किया था, तो उसी x के शेप को हमने वापस सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहले क्या था कॉलम में कन्वर्टेड था, अब आपकी सिंगल रो में कन्वर्ट हो गया। चेंज इसलिए किया था, रिक्वायरमेंट है ऑफ लीनियर रिग्रेशन कि जब आप उसको x की वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो आप रोज प्रोवाइड करते हो, एक नहीं रोज। पहला डेटा एक रो, दूसरा डेटा दूसरी रो, तीसरा डेटा तीसरी रो, चौथा डेटा फोर्थ रो। ठीक है, अगर आप सिंगल रो में सारे डेटा प्रोवाइड कर दोगे तो वो कॉलम बन जाएंगे, एक डेटा एक कॉलम, दूसरा डेटा दूसरा कॉलम, तो वो एक ही वो क्या लेता है एज अ डेटा उठाएगा हर वैल्यू के लिए अलग। वैसे भी अगर आप कोई भी डेटा से उठाते हो तो आप देखोगे सारे अलग अलग रोज में अवेलेबल है, ऐसा ही है। तो इसीलिए हम बेसिकली उसको फ्लैटन करते हैं ताकि यहाँ पर नजर आ जाए। अब आपके पास डेटा तो यहाँ पर रेडी है, अब क्या करना है, अब हमें एक रिग्रेशन लाइन प्लॉट करनी है। रिग्रेशन लाइन है तो क्यों ना हम इसके अंदर लाइन प्लॉट अप्लाई करें, खुद से रिग्रेशन नहीं, सीबॉर्न की रिग्रेशन नहीं कर रहे, जो हमने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन फाइंड किया है इससे लेंगे ना हम। सीबॉर्न का क्यों ले, वो तो खुद ब खुद कर रहा है, हमने जो अभी खुद का किया है वो प्रोवाइड करके देखते हैं इसमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन प्लॉट बनाना पड़ेगा। लाइन प्लॉट कैसे बनता है, SNS डॉट लाइन प्लॉट।
लाइन प्लॉट के अंदर आप क्या प्रोवाइड करोगे? सबसे पहले आप प्रोवाइड करोगे अपना एक्स। एक्स आपका क्या है? आवर्स, जिसको आपने एक्स से डिनोट किया हुआ है, ऐसे ही। और वाई में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे मॉडल को कहते हैं कि भाई जितना भी हमारे पास डेटा है उस सब को प्रेडिक्ट करें, ठीक है, सारे डेटा को प्रेडिक्ट करें। और इसको हमने ले दिया, हाँ सॉरी, नहीं नहीं एक्स लिया, क्योंकि आप एसएनएस यूज कर रहे हो तो एसएनएस के अंदर पूरा डेटा देना पड़ता है, तो हम नहीं देना चाहते। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड एक्स, जी सॉरी हाइट आएगा। एक तो ये मसले बड़े करता है यार, खुद का डेटा के ऊपर ना बहुत मसला होता है कि खुद से शेप रीशेप करना पड़ता है बार बार, और फिर बड़ा इशू करता है। एक्स की वैल्यू हमने आपको प्रोवाइड कर दी। सॉरी, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज योर रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पर आप एक चीज जरा देख लें, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। हियर यू कैन सी द पॉइंट जहां से ये आपका रिग्रेशन लाइन स्टार्ट हो रही है, इसको आप कहते हो इंटरसेप्शन पॉइंट, जहां से आपका ये रिग्रेशन लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप, या फिर आप स्लोप भी कह सकते हो इसको। स्लोप कहां से फाइंड आउट किया जाता है? स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहां पर ये जो आपको बीच में डिफरेंस दिख रहा है, जहां पर आपका ये डिफरेंस जितना कम होगा वो आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप। स्लोप नहीं है वो, कोएफिशिएंट ऑफ स्लोप है। जहां पर जितना कम डिफरेंस आपको नजर आएगा सब में, वहां पर आप अपना वो स्लोप क्रिएट कर दोगे। अब देखो यहां से अगर इंटरसेप्शन हो रही है तो आपकी लाइन ऐसे भी हो सकती थी सीधी, आपकी लाइन ऐसे भी जा सकती थी, आपकी लाइन यहीं से इंटरसेप्शन यहीं से हो रहा है, ऐसे भी जा सकती थी। लेकिन जब हमारी लाइन इस तरीके से जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल सीधी लाइन होती तो आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंस कितना था एक्चुअल पॉइंट का और प्रेडिक्शन पॉइंट का। अब आपने देखा बहुत ज्यादा कोएफिशिएंट आ रहा है, इसलिए आप वहां पर स्लोप आइडेंटिफाई नहीं करते। जहां पर आपके पास कम से कम कोएफिशिएंट होगा वहां पर आपका ये स्लोप क्रिएट होगा, ठीक है। जहां ये प्रिडिक्शन है, ये जो आपकी लाइन है ये प्रिडिक्शन पॉइंट है,
ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कोई अलग से नहीं आ रहा है, ये प्रिडिक्शन आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है इस डॉट की, कितनी होगी ये तकरीबन 65, और प्रिडिक्शन वैल्यू क्या होगी 67 68, तो तकरीबन हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो हो गया आपके पास अलग, अब मुझे अगर यहां पर कहीं पर डॉट चाहिए, कोई प्रिडिक्शन देनी है मुझे इसको, ठीक है, मैं एक नई यहां पर एरे बनाता हूं, इस एरे का मैंने नाम रख देना है फॉर एग्जांपल न्यू डेटा, ठीक है। न्यू डेटा के अंदर हमने क्या किया, एक एरे बनाई np डॉट एरे, और इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 2.5 3.5 और 9 आवर्स, ठीक है, दीज आर न्यू डेटा आवर्स है, ठीक है। हमें मार्क्स प्रिडिक्ट करने, क्या करना चाहिए, इसी मॉडल मेरा ट्रेन हुआ है, क्या करना है मुझे, अब कैसे इसको मैं प्रिडिक्ट करूं, सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो इसका शेप आपने चेंज करना है क्योंकि आपको इसको रोज में लेकर आना है। अब उसके लिए आपने क्या करोगे, सबसे पहले वही रीशेप कर दो इसको, ठीक है, ये आपका न्यू डेटा तैयार हो गया। प्रिडिक्ट करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक न्यू, मैं यहां पर इसी के अंदर स्कैटर प्लॉट बनाता हूं, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया हमारा न्यू डेटा, लाइन प्लॉट क्यों बनाया, हमें तो पॉइंट देखना है ना, हाँ आपस में कर रहे हो तो आराम से दिल में करो ना, यहाँ तक आवाज आ रही है। y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम बेसिकली अपनी प्रिडिक्शन देंगे। अब प्रिडिक्शन कैसे देंगे, आप सिंपली जो आपने मॉडल ट्रेन किया है, मॉडल डॉट अगेन क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट क्या प्रिडिक्ट करना है, हमारा न्यू डेटा प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी, हाँ डॉट फ्लैटन करो इसको, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दीज रेड डॉट्स, आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे प्रिडिक्शन है न्यू डेटा की, कि जो हमने डेटा इसको प्रोवाइड किया है वो डेटा ये प्रिडिक्ट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको बोला 2.5 यहीं पर है, 2.5 की ये प्रिडिक्शन क्या दे रहा है मुझे, तकरीबन 57 या 58 के दरमियान दे रहा है। एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं प्रिंट कर देता हूं, यहां पर, यहां नहीं करो, नीचे कर देते हैं काम को। न्यू डेटा प्रिडिक्ट, और यहां पर हम इसको प्रिडिक्शन दे देते हैं और y की जगह दे देते हैं न्यू डेटा प्रिडिक्ट, ठीक है। और जरा यहां पर प्रिंट करके चेक करते हैं कि हमारे पास प्रिडिक्शन क्या आती है। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास जो प्रिडिक्शन आ रही है फर्स्ट, व्हिच इज योर 2.5 आवर्स, आप अगर स्टडी करते हो तो आपके मार्क्स कहां तक आ सकते हैं 56। अगर आप फॉर एग्जांपल 3.5 आवर्स स्टडी करते हो तो आपका क्या आ सकता है 64 मार्क्स आ सकते हैं, व्हिच इज हियर, राइट। अगर आप 9 आवर्स करते हो तो आपको 100 मिल सकता है, 100 से ऊपर तो वैसे ही नहीं, तो वो 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद यहां पर आपने क्या देखा, आप हाउ वी कैन डिजाइन अ प्रिडिक्शन, हाउ वी कैन डिजाइन अ मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा। अब ये तो आपका खुद का डेटा था, ठीक है, यहीं पर अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपने वो परफॉर्म करना है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, डायबिटीज के डेटा को लोड करवाएंगे जो अभी हमने इंपोर्ट करवाया था ऊपर, कहां से, एसक्यूएल लर्न से,
हमने क्या करना है, उसको इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम बताऊं डायबिटीज, स्पेलिंग को छोड़ देना, डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल करवाया था, लॉर्ड डायबिटीज, सिंपल, ठीक है। ये आपका डायबिटीज डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली आपने यहाँ पर लिखा डायबिटीज, दिस इज द कंप्लीट डेटा। बट यहाँ पर आपने एक चीज नोट की कि ये एक डेटा नहीं है, ये तो डिक्शनरी के अंदर डेटा आ रहा है, जिसके अंदर ये आपकी कुछ डेटा है, फिर एक कुछ टारगेटेड वैल्यू है, ठीक है, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद कुछ क्या है फीचर नेम्स हैं। अब इन सबको अलग अलग उसने डेटा के अंदर बना के दिया हुआ है। अब आप इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बता, करना क्या, फॉर एग्जाम्पल आप पांडास के थ्रू करना चाहते हो तो आप पांडास के थ्रू कर दें। हमने क्या किया, हमने कहा इसको कि भाई DIB लिख के मैं लिख देता हूँ डेटा फ्रेम, ठीक है, इक्वल्स टू मैंने इसको कहा PD डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर हमने इसको कह दिया कि जो हमारी डायबिटीज वाला मॉडल है उसमें डॉट डेटा, क्योंकि देखो डेटा है ना ये की, आइए की डेटा, ठीक है, ये आपका हो गया डेटा अलग हो गया। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका पूरा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कॉलम्स है। अब ये 10 कॉलम्स के नाम नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक आया, लेकिन जब आपने उसको प्रिंट किया था वहां पर एक था, क्या था, की थी जिसका नाम था फीचर नेम। फीचर नेम में क्या था, इन सारे फीचर्स का नाम अवेलेबल था। तो क्यों ना हम यहाँ पर कॉलम्स इक्वल्स टू डायबिटीज डॉट फीचर नेम्स, तो अभी आपके पास सबके पास अलग अलग फीचर नेम आ गया। अब यहाँ पर ये तो सारे थे फीचर जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हो, बट यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं, ठीक है। आउटपुट के लिए था टारगेटेड वैल्यू, राइट। टारगेटेड वैल्यू मतलब क्या होता है, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जो आपको चाहिए, जिसको आपको प्रेडिक्शन करनी है। तो एक्स आपका क्या, वाई क्या होगा आपका, वो टारगेटेड वैल्यू होगा। अगर आपको वो भी निकालना है तो वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका नाम मैंने रखा एक डायबिटीज, now here you can see what is your x and what is your y, और ये भी आप एक्चुअल जो आपकी डायबिटीज प्रोपोर्शन है, या जो डायबिटीज बंदे को होती है कि भाई आप जब चेक करते हो ग्लूकोमीटर के अंदर तो वो आपको एक डायबिटीज का लेवल बताता है, जिसमें क्या होता है 120 130 जितना भी आपका शुगर लेवल आ रहा है वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। इसको प्रोपोगेशन कहते हैं, मैंने प्रोपोर्शन लिख दिया, प्रोपोगेशन कहते हैं इसको, डायबिटीज प्रोपोगेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट द डायबिटीज प्रोपोगेशन ऑन द बेसिस ऑफ BMI, तो कैसे करूं, BMI है ना वो देखो, एक्स इसको बना BMI, वाई क्या होगा आपका टारगेटेड वैल्यू भी बोल सकते हो आप, या तो फिर आपका, क्योंकि मैंने इसको साथ में मर्ज कर दिया है ताकि आपको नजर सही से आ जाए, वरना तो वो पूरा का पूरा एक क्या प्रोवाइड करता है, डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हो जेसन फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, जो वहां पर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए फिलहाल ये आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब इसको आपने पहले तो अलग अलग करना है, इसमें से अलग निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपल है,
जो भी आपका कॉलम का नाम है आप वो लिखोगे, आपके पास इजीली अलग हो जाएगा। इसके ऊपर मुझे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करके दो, सिंपल है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना एक काम कर लीजिएगा, आपकी बार जो आपका टेस्ट साइज होगा वो 0.3 होना चाहिए, या फिर हाँ 0.3 रखिएगा, सिंपल। बाकी कोड मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।